अरे तुम लोग यहाँ, हेलो, एक मिनट रुको, इसको साइड पर रख देता हूँ। अरे यार काफ़ी दिनों बाद देखे यार, तुम लोग क्या कर रहे थे आजकल, क्या चल रहा है ज़िंदगी में? सही सब ठीक बढ़िया? लग नहीं रहा है यार तुम लोग को देखे, हारा हुआ फील हो रहा है। नया साल आ गया, अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। सब बोल रहे हैं नहीं होगा, अभी इतना सारा सिलेबस है, इतने टाइम में नहीं होगा। सब हो रहा होगा, कोई तो बोल रहा होगा। हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई शकुनी होता है भाई, तुम्हारी ज़िंदगी में भी कोई होगा। याद करो उसको, याद करो किस तरीके से उसने तुम्हारी ज़िंदगी में नेगेटिविटी घुसा के रखी है। अब तुम लोग यहाँ पे आए हो तो मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारी नेगेटिविटी को दूर करूँ। तो नेगेटिविटी तो दूर होती रहेगी। मैं तुम लोग को एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। देखो क्या हुआ कि ये तब की बात है जब हमारा देश रिसेंटली आज़ाद हुआ था और इंडिया में आया था कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अभी गाँव में तो पंचायत ही चल रही थी। अब जो पंचायत का सरपंच था उसने सोचा कि क्यों ना गाँव में भी कॉन्स्टिट्यूशन को लाया जाए। अब उसने गाँव में ऐलान करवा दिया कि जो जो भी उम्मीदवार है इस पोस्ट के लिए वो ये वाला फॉर्म भर दे। उसने फॉर्म दे रखा था। अब उसको ऐसा कि 100-200 जन आएंगे, उसमें से हम 150 जितनों को एलिमिनेट कर देंगे, बचेंगे 50, उनका वोटिंग करा लेंगे। पर आ गए 1000 लोग। अब उन्होंने सोचा कि इनका कुछ अलग तरीके से टेस्ट लेने पड़ेंगे। तो उन्होंने ऐसा किया कि 3 स्टेजेस रखे टेस्ट के। पहला स्टेज ऐसा जिसके अंदर एक बड़ा सा तालाब बनाया, उसके अंदर बहुत सारे मगरमच्छ रख दिए और फिर एक पतला सा पुल बनाया उसके ऊपर, और बोला कि पहले स्टेज में इस पुल के ऊपर से चल के तुम्हें पार करना है, अगर गिर गए तो मर जाओगे। फिर दूसरा स्टेज क्या बनाया, वही कंसेप्ट था कि पुल के ऊपर चल के पार करना है, पर इस बार नदी की जगह थे कांटे, बहुत शार्प कांटे। और तीसरे पड़ाव में भी वही स्ट्रेटेजी थी कि एक पुल के ऊपर चलना है, बट इस बार कांटों की जगह थी आग। अब क्या हुआ, जब वो सारे पड़ाव अच्छे से डिसाइड हो गए तो उन 1000 कंटेस्टेंट को लेके वो 3 पड़ाव दिखाने लगे। अब वो 3 पड़ाव देख के 1000 में से 300 जन ने पहले ही रिजाइन कर दिया कि हमको नहीं बनना, हमें हमारी जान प्यारी है भाई, सरपंच वरपंच बनते रहेंगे, हमें नहीं बना। जब वो दिन आया जब पहला कंपटीशन होने वाला था, तब वो 700 लोग तो थे ही जो कंपटीशन में पार्ट लेने वाले थे, साथ साथ में वो 300 लोग भी आ गए जिनको कंपटीशन में पार्ट नहीं लेना था, जो कंपटीशन से ऑलरेडी डर चुके थे। उन 700 लोगों में जाके उन लोगों ने इतना चिल्लाया कि भाई मत जाओ, नहीं होगा तुमसे, भाई मर जाओगे, बिन बात का मर जाओगे, क्यों जा ही क्यों रहे हो यार। ऐसा बोल बोल के उन्होंने उन 700 में से 200 जनों को एलिमिनेट करवा दिया। फिर जब कंपटीशन शुरू हुआ तब उन 500 में से जैसे ही एक बंदा गिरा मगरमच्छ के मुंह में, तब वो जो पीछे 500 लोग थे जो नहीं आए, उन्होंने चिल्ला चिल्ला के इनको बोला कि भाई मत जाओ, देखो ऐसे ही तुम्हारी मौत होगी, वो हार गया है तुम्हारी आंखों के सामने, तुम भी हार जाओगे। तो ये सब सुन सुन के उनकी आंखों के सामने उसको मरता हुआ देख के 500 में से और 50 लोगों ने रिजाइन कर लिया। फिर 450 लोगों ने कम्पीट किया, उसमें से 50 लोग गिर गए अंदर, बचे कितने 400। अब आते हैं अगले पड़ाव के ऊपर। अगले पड़ाव में क्या होता है कि वो जो बाकी के लोग थे जिन्होंने कम्पीट नहीं करना है, वो लोग जो कम्पीट कर रहे हैं उनके घर वालों को जाके बोल रहे हैं कि देखो भाई, मगरमच्छ के मुंह में गिरता तो अच्छे से 5-10 मिनट में तड़प तड़प के मर जाता, यहाँ पे गिरेगा अधमुआ हो जाएगा, कांटों के ऊपर लटकता रह जाएगा, अधमुआ हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा क्या करना है, पूरी जिंदगी पालना पड़ेगा इसको। इससे अच्छा इसको वापस बुला लो, तुम्हें तुम्हारा बेटा प्यारा है या तुम्हारा पद प्यारा है। फिर वो बाकी लोगों ने उनके परिवार वालों का ब्रेन वॉश किया, जिसकी वजह से उन परिवार वालों ने 50 और लोगों को मना के वापस ले लिया। अब बचे कितने 350 लोग, ठीक है। अब 350 में से जब पहले 2-3 बंदे गिरे और 100 लोगों ने रिजाइन कर लिया कि नहीं भाई हमें नहीं रहना इस गेम में, तो अब बचे कितने 250। उन 250 में से 50 लोग और गिर गए अंदर, तो बचे कितने 200। अब फाइनल स्टेज में कुछ ऐसा हुआ कि उन सब 200 लोगों के परिवार वाले आ गए। इतने सारा हाहाकार होने लगा वहां पर कि उन 200 लोगों के परिवार वालों ने खुद से आके उनको पीछे खींचा जबरदस्ती, और वैसे तरीके से 100 लोगों को वापस ले लिया। अब बचा 100 लोग। अब 100 लोग में से जैसे ही पहले 2-3 बंदे गिरे आग में, फिर से 50 लोगों ने कर लिया रिजाइन। उन 50 लोगों में से जो बचे थे फाइनल स्टेज में, उसमें से एक बंदा ऐसा था जो पागलों की तरह दौड़ रहा था, दौड़े ही जा रहे, रुकने का नाम नहीं ले रहा, वो दौड़ता जा रहा है। और उसने तीनों स्टेज ऐसे ही कंप्लीट किए थे, वो बस दौड़ता था पागलों की तरह, अंधा दौड़ ही रहा, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा वो पागल। तो ऐसे करके उसने तीनों स्टेज कंप्लीट किया और इस तरीके से वो इस टूर्नामेंट को जीत जाता है। अब जैसे ये खबर बाहर आती है कि यार इतना बड़ा टूर्नामेंट कोई एक बंदा जीत गया है जिंदा, तो मीडिया वालों में खबर फैल जाती है। फिर मीडिया वाले उसके घर पे, उन्होंने इतना बड़ा सा माइक उसके मुंह के सामने रख दिया, सर आप कैसे सफल हुए बताइए हमें। तो पता है वो क्या कहता है, थोड़ा नजदीक आना पड़ेगा इसके लिए। वो कहता है, समझे, अब तुम रिलेट करो, मैंने इतने सारे जो तुम्हें स्टेजेस बताए कि इस स्टेज में ये हुआ, इस स्टेज में इसके दोस्तों ने, इस स्टेज में इसके फैमिली ने किस किस तरीके से वो रोकने की कोशिश की और वो लोग रुक गए। और उसी में से एक बंदा जिसने कुछ भी नहीं सुना, ना घर वालों के ताने ना दोस्तों की शिकायत है, तब जाके उसने ये वो स्टेजेस कंप्लीट करे, तब जाके उसने वो तीनों कॉम्पिटिशन जीते, तब जाके उन 1000 लोगों में से वो अकेला पास हुआ। समझ रहे हो बात को, रिलेट करो, मोटिवेट हो इस चीज़ से कि कैसे तुम्हें इस चीज़ को अप्लाई करना अपनी लाइफ में, ठीक है। और इस तरीके से तुम आगे बढ़ सकते हो। मिलते हैं, बाय, हैप्पी न्यू ईयर।